राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 9 अध्याय सुने हैं। आइए आज हम 10वां अध्याय सुनकर पुण्यफल कमाते हैं। राजा पृथु ने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपा करके यह बताइए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का तेज क्षीर सागर में डाला उस समय क्या हुआ। तब नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना तेज क्षीर सागर में डाला तो उस समय वहाँ एक बालक पैदा हुआ और वह गंगा के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रोने से सारा संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता और भय पैदा हो गया। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। सभी देवता, ऋषि, मुनि, देव, देवी, देवता सभी व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के पास गए। सबने जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र के तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखा तो उन्हें प्रणाम किया और उस शंकर सुवन को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम मुझे बताओ कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने विनम्र शब्दों से कहा कि हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः हे जगत गुरु, आपको ही इस बालक का जात कर्म संस्कार करना चाहिए और इसका जातक फल बताना होगा। इसके बाद शंकर सुवन ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो ब्रह्मा जी का गला उस शंकर सुवन ने इतना जोर से पकड़ा कि वो पीड़ित हो गए और ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर उस शंकर सुवन बालक से अपना गला छुड़ाया और ब्रह्मा जी ने सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल बताता हूँ। मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा, रण दुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है यह वापस वहीं पहुँच जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर मिष्टभाषिणी, शीलवान होगी। तब नारद जी आगे राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, समुद्र से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद ब्रह्मा जी अपने लोक को वापस चले गए। उस बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वह घर आ गया। कितने ही उपायों से उसका पालन करके उसको हष्ट पुष्ट किया। समय बीतने लगा। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविध विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर शासन करने लगा। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 10वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। आगे के अध्याय के लिए भी आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।